हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। इस रिएक्शन के लिए कंडीशन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले अल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए और फिर उसमें एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अटैच टू sp3 कार्बन होना जरूरी है। इसमें आप रिएजेंट्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। इसमें डाइल्यूट बेस यूज करते हो आप और उस रिएक्शन को फिर हीट करते हो। फॉर एग्जाम्पल डाइल्यूट KOH, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट Na2CO3, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अपन देख रहे हैं। इस रिएक्शन के लिए हमने एसिटाल्डिहाइड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज किया है। एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल जब हम डाइल्यूट बेस के साथ यूज करते हैं और उसको हीट करते हैं रिएक्शन को, तो यहाँ पे हमें क्रोटोनॉल्डिहाइड मिल जाता है। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखने के लिए आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो कि जैसे एक अल्डिहाइड का ऑक्सीजन जा रहा है जाएगा यहाँ पे और दूसरे अल्डिहाइड से दो हाइड्रोजन जाएंगे, तो फिर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा और फिर फाइनली क्रोटोनॉल्डिहाइड हमें मिलने वाला है। अभी इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसमें पहला स्टेप है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे कार्बेनियन बनने वाला है। इस तरीके से OH माइनस आके एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करता है और फिर यहाँ पे कार्बेनियन बन जाएगा। जो कार्बेनियन बना हुआ है उसमें अगर आप रेजोनेंस करते हो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो इसमें इनोलेट फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड प्रोटोनेशन। इसमें जो इनोलेट हमने तैयार किया हुआ है या फिर जो कार्बेनियन हमारा तैयार हो चुका है वो दूसरे अल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है और जब अटैक होगा तो ये CO माइनस बन जाएगा। अब यहाँ पे जो O माइनस बना हुआ है उसका प्रोटोनेशन होने वाला है, क्योंकि डाइल्यूट बेस यूज किया था हमने, तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा, नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और इस तरीके से OH बाहर चला जाएगा। और फिर जो प्रोडक्ट बन जाता है उसमें आप देखेंगे कि बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप है, इसीलिए उसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। लेकिन आप देखो यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप आए हुए हैं, एक अल्डिहाइड और एक अल्कोहल, इसीलिए इस प्रोडक्ट को बोलते हैं अल्डोल। अब इस रिएक्शन का तीसरा स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, मतलब डिहाइड्रेशन होने वाला है, उसी को आप कंडेंसेशन बोलते हो। तो यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होके इसमें कार्बेनियन बन जाएगा और फिर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है ऐसा आपको पूछ सकते हैं, तो इसमें E1CB रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होता है और इसमें OH बैड लिविंग ग्रुप भी है, तो यहाँ पे कार्बेनियन बन चुका है और वो कार्बेनियन जब आगे डिलोकलाइज होगा तो OH बाहर चला जाएगा और इस तरीके से हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड मिल जाएगा। इसमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, सीस और ट्रांस मेजर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं रिएक्शन के। उसमें पहला पॉइंट है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
रिएक्शन में जो सेकेंड स्टेप था न्यूक्लियोफिलिक अटैक, वो आरडीएस है, और इसमें अल्डिहाइड का रेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कीटोन। कहीं पे अगर अल्डिहाइड और कीटोन दोनों है और उसके बीच में आगे चल के आप क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन देखने वाले हो, तो कीटोन का अटैक आप अल्डिहाइड के ऊपर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द concentration of reactant and reagent involved in RDS। तो यहाँ पे हमने यूज किया था कार्बेनियन और एक मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का, लेकिन कार्बेनियन बनाया था अल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल और बेस ने। तो इसीलिए ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जब आप देखते हो तो डिपेंड होता है अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल और बेस के ऊपर, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा 3। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है एसीटोन, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्शन करते हो और रिएक्शन को हीट करते हो, तो इस तरीके से कंडेंसेशन प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है। उसके बाद जब आप साइक्लोहेक्सेनोन डाइल्यूट OH माइनस के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो इस तरीके से बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हमें मिल जाता है। हीट नहीं किया हुआ है, इसका मतलब कंडेंसेशन नहीं होगा। कंडेंसेशन के और भी टाइप्स है, क्रॉस अल्डोल, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल, एसिड कैटलाइज अल्डोल कंडेंसेशन, नाइट्रो अल्डोल, और रिट्रो अल्डोल में तो जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उससे आपको पूछ सकते हैं कि स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है। ओके, थैंक यू।